सोलन टू अनराइवल टांग सेट का भाई लोग ये वाला एपिसोड वाकई में काफी खतरनाक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि नाना ने यह के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया था और उस वजह से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक भी होता है, जिसके बाद नान पीछे आ जाती है और यह मन में कहता है कि ये जो स्विफ्ट और पावरफुल स्ट्राइक्स को इस्तेमाल कर रही है क्लोज कॉम्बैट के अंदर, ऐसा दिखता है कि नाना में और मुझ में काफी कुछ कॉमन है। और फिर ये वापिस से काफी तेजी से बढ़ते हुए यह के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगती है और यह इससे लड़ते हुए मन में कहता है कि इसके ये क्रेजी अटैक्स काफी ज्यादा खतरनाक और फास्ट हैं और इसका ये रेड ब्लेड मेरे गोल्डन क्लोज जितना ही तेज है और ये लड़की अभी एकदम मैन ईटिंग क्रेजी लेपर्ड जैसी लग रही है। स्पीड पावर या फिर स्पीड डिवाइसेस किसी को भी क्यों ना देख लो, ये लेवल 5 के स्पीड डिवाइस मास्टर के पीक पे पहुंच चुकी है। और तभी हमें एरिना में 3 नाना दिखाई देती हैं, जिन्हें देख के जवान भी काफी हैरान होते हैं और ये मन में कहते हैं कि इसकी स्पीड तो लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बारी नाना ने अपने 3 क्लोन्स बनाए हैं और हम देखते हैं कि नाना के तीनों ही क्लोन्स यह के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे हैं और इनसे फाइट करते हुए यह मन में कहता है कि ये तो हर डायरेक्शन से मुझ पे अटैक कर रही है और इनमें से असली कौन सी है या फिर ये सभी ही असली हैं। और हम देखते हैं कि नाना काफी तेजी से यह के पीछे आ गई होती है और इसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है और यह के पीछे अटैक करते हुए ये मन में कहती है कि बहुत बढ़िया, मैं अब जीतने वाली हूँ। और इस सभी चीज को देख के लिंजे खुश होते हुए मन में कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि इस वाले को यह डॉज नहीं कर सकता है, जबकि हमारा यह एक स्माइल कर रहा होता है और नान का खंजर लगता है उससे पहले ही यह काफी तेजी से साइड में हट जाता है और नान चूक जाने की वजह से काफी हैरान होती है। और तभी यह इसके ऊपर काफी खतरनाक गोल्डन क्लॉ का अटैक कर देता है, लेकिन ये लड़की उससे बचते हुए काफी तेजी से पीछे जाती है और हम देखते हैं कि नान इस अटैक से बाल बची होती है, मतलब कि यह के गोल्डन क्लॉ के अटैक से इसके बाल कट गए होते हैं। और इस सब नान भी थोड़ी सी हैरान होते हुए मन में कहती है कि ये तो वाकई में काफी करीब था और ना जाने ये क्या चल रहा है और आखिर ये कैसे मेरे मूवमेंट्स को ट्रैक कर पा रहा है। और इस तरफ यह कहता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके के क्लोन्स नहीं थे, बल्कि वो तो तुम्हारे इल्यूजन थे जो कि तुम्हारी हाई स्पीड की वजह से बने थे। और यह अपनी मेंटल डिटेक्शन को इस्तेमाल करते हुए मन में कहता है कि मेरे पास जो मेंटल डिटेक्शन है इस वजह से तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकती हो। और इस वजह से नाना को यह के ऊपर भी गुस्सा आ रहा होता है और ये फाइट वापस से कंटिन्यू करने वाली होती है, लेकिन तभी इसे यह रोकते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपना ब्लेड बदल लेना चाहिए क्योंकि मेरा आइस एट्रीब्यूट तुम्हारे फायर को काउंटर कर रहा है। तो नान कहती है कि आखिर तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो। यह कहता है कि मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी बेस्ट कंडीशन में मुझसे फाइट करो और अगर मैं जीतना ही चाहता तो तुम तो मुझसे कब की ही हार चुकी होती। और फिर लड़की वापस से काफी तेजी से यह की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि दोबारा से इतनी भी अकड़ मत दिखाओ। और तभी यह आइस एम्प्रेस पिंसर्स मिस्टिक जेड हैंड को इस्तेमाल करता है और तभी ये लड़की अपनी लाइट स्पिरिट ब्लेड को बाहर निकालती है और यह के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से यहाँ पे काफी तगड़ा धमाका होता है और ये गुलाटी मारते हुए पीछे जाती है। और हम देखते हैं कि यह भी काफी तेजी से इसी की तरफ आ रहा होता है और जैसे ही लड़की संभल के सामने की तरफ खड़े होकर देखती है तो हम देखते हैं कि यह इसके सामने अपने जेड हैंड को करके खड़ा हुआ है और यह इससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास बस इतनी ही ट्रिक्स हैं तो फिर तो तुम अब हारने वाली हो। और यह की इस बात को सुन के ये लड़की कुछ भी नहीं कहती है और काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और कहती है कि ठीक है, अब तुम यही चाहते हो तो। और इतना कहते नाना के अंदर से काफी खतरनाक औरा बाहर निकलने लगता है और इस चीज को देख के यह भी काफी हैरान परेशान होता है और ये मन में कहता है कि ये फीलिंग तो काफी ज्यादा फेमिलियर सी है। और इस तरफ हम नाना को देखते हैं जो कि वेंजफुल स्पिरिट के साथ मर्ज हो जाती है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा इविल और काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है और ये अपनी इस पावर को इस्तेमाल करके काफी तेजी से आगे बढ़ती है और यह रिएक्ट भी कर पाता उससे पहले ये इसके पीछे आ जाती है। और यह भी काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि ऐसा लगा जैसे कि ये अभी मेरी बॉडी से होके गुजरी और लगता है कि मेरी बॉडी भी मूव नहीं कर पा रही है। और इस तरफ नाना मुस्कुरा रही होती है और तभी ये युहा के पीछे से लेवल 6 स्पिरिट डिवाइस ब्लिंक डैगर से अटैक कर देती है और नाना का ये अटैक अब तक का सबसे ताकतवर अटैक होता है और इससे ये युहा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सही समय पे युहा अपने जेड हैंड का इस्तेमाल करके इसे ब्लॉक करता है, लेकिन तब भी ये डैगर युहा के हाथ के आर पार हो जाता है, जिस वजह से युहा के हाथ में से भी खून निकलने लगता है। और युहा कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। और इस चीज को देख के नाना के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहती है कि ये तो मेरी वेजेंस फुल स्पिरिट की वजह से रेस्ट्रिक्ट हो रखा था ना, तो आखिर ये कैसे मूव कर पाया। और नाना तुरंत इससे काफी पीछे हटके आ जाती है और इससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। तो यह कहता है कि वेंजफुल स्पिरिट का इस्तेमाल कर रही हो, वो भी एक नेक्रोमेंसर के खिलाफ। ऐसा दिखता है कि तुम अपनी जिंदगी से थक चुकी हो। और इतना कि यह उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और यह को ऐसा करता देख नाना के और भी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहती है कि आखिर तुमने ऐसा मेरी स्पिरिट के साथ कैसे किया। और तभी यह यहाँ से जाने लगता है तो ये उसे रोकते हुए कहती है कि रुको, उसे मुझे दे के जाओ। लेकिन तभी अचानक से दर्द के मारे ये लड़की नीचे गिर जाती है और मूव नहीं कर
पा रही होती है और यह इससे कहता है कि पनिशमेंट के रूप में मैं तुम्हारी स्पिरिट को जब्त करता हूँ। और इस तरफ हम देखते हैं कि नाना के अंदर से काफी डार्क ऑरा सब बाहर निकल रहा होता है और ये काफी हैरान परेशान होते हुए कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है ना कि। और इस तरफ यह यहाँ से जाते हुए मन में कहता है कि इसकी स्पिरिट को मैं इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद इसे लौटा दूंगा। और इसी के साथ यह ने थर्ड राउंड को भी जीत लिया होता है और शाम तक यह के 30 कॉम्पिटिशन्स हुए होते हैं और यह उन सभी 30 को लगातार जीता होता है। और इसकी लगातार 30 विन्स को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि अभी ये सिर्फ 15 ईयर्स का ही है और यहाँ तक कि इसने किसी भी तरीके के डिवाइसेस को इस्तेमाल भी नहीं किया और पूरे ग्लोरी हॉल के अंदर क्या एक ऐसा भी बंदा नहीं है जो इस बंदे को हरा सके। और ये वाकई में कितना बड़ा अपमानजनक है। और कल तो लेवल 6 के मास्टर्स की बारी है ना, तो उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट डिफरेंट हो। और इस जिंग होंगचेन सोचते हुए मन में कहता है कि कंपटीशन का रिजल्ट सच में मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर नहीं था, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ने डिस्करेज्ड महसूस करना शुरू कर दिया है और तो और उन्हें अब डिवाइसेस के ऊपर भी संदेह होने लगा है और ये तो वो बिल्कुल नहीं है जो मैं चाहता था। और फिर हम युहा और उसके साथियों को देखते हैं जहाँ पे एक बंदा कहता है कि आज तो हमारी किस्मत वाकई में काफी अच्छी थी। और यह पूछता है कि सेनपाई हमने कितना किया, तो यह का सेनपाई कहते हैं कि आधे से ज्यादा लोगों ने शर्त लगाई थी कि तुम 10 राउंड्स को भी नहीं जीतोगे, लेकिन तुमने लगातार 30 मैचेस को जीता है जिस वजह से आज हमारी अच्छी खासी कमाई हुई है। लेकिन तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि कल भी काफी लोग शर्त लगाएंगे कि तुम कल 50 मैच भी नहीं जीत पाओगे। तो यह कहता है कि ओ ऐसा है क्या, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है और कोई भी मसला क्यों ना हो, इस बारी हमने कुछ भी नहीं खोया है। और तभी फानियो कहता है कि युहा तुम्हें भी जल्दी रेस्ट करना चाहिए और कल अपना तुम बेस्ट देना, लेकिन अपनी खुद की सेफ्टी को भी प्रायोरिटी देना। और तुम्हें तो पता ही होगा कि शेरक एकेडमी तुम्हारी कितनी वैल्यू करती है। तो यह कहता है कि हाँ टीचर मैं समझ गया। और फिर हम देखते हैं कि युहा अपने डॉम में आ जाता है और मेडिटेट करते हुए सोचता है कि वैसे तो मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, लेकिन तब भी मैं जरा सा मेडिटेट करना चाहता हूँ क्योंकि आज के मेहनत को मैं वेस्ट नहीं जाने दे सकता हूँ। और तभी गेट की खटखटाने की आवाज आती है तो यह कहता है कि इतनी लेट कौन आया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे और कोई नहीं, नाना आईवी होती है और इसे देख के यह पहले तो थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि ओ तो ये तुम हो, और चलो अब बताओ कि तुम्हारा यहाँ पे कैसा आना हुआ। तो ये लड़की कहती है कि सवाल तो मुझे करना चाहिए, तुमने मुझे क्या किया है और आखिर तुम मुझे कैसे कंट्रोल कर पाए। तो यह कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज लौट जाओ क्योंकि अब मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तो नाना कहती है कि तुम्हारे पास ऐसा करने का दुस्साहस है लेकिन तुम ये मान नहीं रहे हो। तो यह कहता है कि मैंने क्या किया है, तुम ही वो थी जिसने अपनी स्पिरिट को रिलीज किया और तो और तुमने मुझे मारने की भी कोशिश की थी। और क्या तुम मुझसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही हो या फिर ये कोई मजाक है, तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। तो नाना कहती है कि मैं अपने स्पिरिट के एक हिस्से को तुम्हारे अंदर महसूस कर सकती हूँ, तो मेरी स्पिरिट को मुझे वापस से लौटा दो, नहीं तो मैं इस चीज को एकेडमी को रिपोर्ट कर दूंगी। तो यह कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो और मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम पे विश्वास करता है। और यहाँ तक कि एक टाइटल डूलो भी पता भी नहीं लगा पाएगा कि स्पिरिट एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, और यहाँ तक कि मैं उसे कभी लौटाऊं भी ना। और यह की इस बात को सुन के नाना कुछ भी नहीं कहती है और ये बढ़ते हुए इसकी विंडो की तरफ जाती है और कहती है कि ओ तो ये बात है। और इसकी बात से यह को कुछ भी समझ में नहीं आता है और नाना कहती है कि सभी मर्द ऐसे ही होते हैं और अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है। और इसकी बातों को सुन के यह हैरान होते हुए कहता है कि तुम क्या कर रही हो। और तभी नाना यह के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है और फिर ये थोड़ी सी शर्माते हुए कहती है कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि मैं तुम्हारे साथ उस चीज को लेके सौदेबाजी कर सकूं। और नाना को नेक्ड देख के युहा का पारा चढ़ के 100 सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसका मुंह एकदम टमाटर जैसा लाल हो जाता है। और फिर यह तुरंत ही अपना मुंह फेर लेता है और मना करते हुए कहता है कि ना जाने तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, बिल्कुल भी नहीं। और यह को मना करता देख नाना हंसने लगती है और फिर यह बच्चों की तरह शर्माते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है कि यहाँ से जल्दी से चली जाओ और जब कंपटीशन खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हारी स्पीड को लौटा दूंगा। और यह को ऐसा करता देख नाना मुस्कुराते हुए मन में कहती है कि ये तो उतना भी बुरा नहीं है जितना कि मैंने सोचा था और लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी और वैसे भी इसकी अभी बस जवानी शुरू ही हुई है। और फिर अपने कपड़ों को उठाते हुए कहती है कि जो तुमने कहा है क्या तुम उसे लेके सीरियस हो। इस पे यह कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब यहाँ से निकलो और अगले 2 दिन तक मुझे परेशान मत करना। तो नाना कहती है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी बात को पूरा करो। और जब नाना यहाँ से जा रही होती तो ये जाते हुए सोचती है कि जब ये ऐसा होता है तब ये इतना भी ज्यादा नापसंद नहीं लगता है और दिन में ये जो अकड़ दिखा रहा था उससे ज्यादा तो बेहतर ये अभी लग रहा था, लेकिन अब जब ये मेरी स्पिरिट को ले पाया है तो ये पक्का इस बारे में जानता ही होगा और कुछ भी क्यों ना हो मैं इस बारे में इससे कंपटीशन के बाद जरूर बात करूंगी। और इस तरफ यह को बार बार वही याद आ रहा होता है
है, जिसकी वजह से ये काफी कोशिश करने के बाद भी शांत नहीं हो पाता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।